ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को लेके ही मैं जो सत्संग है वो करता हूँ। और चलिए तो हम्म, आज का जो विषय है, सनातन धर्म का जो परिवर्तन है, बदलेगा फैलेगा, उसके ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे गुरुदेव जी का नाम जो है ये समर्थ सदगुरुदेव हैं, श्री रामलाल जी से आ गए। ये मेरे गुरुदेव हैं। जो भी परिवर्तन मुझ में आ रहा है वो इनकी कृपा से आ रहा है। और इनकी ये पुस्तक है जिसमें इन्होंने सिद्ध योग के विषय में बहुत कुछ लिखा है, साधना के विषय में बहुत कुछ लिखा है। और आज का जो हमारा विषय है, 21वीं सदी में सनातन धर्म ही होगा विश्व धर्म। ये हमारे गुरुजी की पुस्तक में इस विषय में कुछ लिखा हुआ है जिसका अध्ययन मैं करूँगा। इसके ऊपर में पहले मैं बोल चुका हूँ। कुछ दिन पहले एक सत्संग हुआ था जिसमें हमने बात किया था कि आंतरिक परिवर्तन और आंतरिक प्रलय, ऐसे कुछ एक सत्संग हुआ था जिसमें ये बात हुई थी। तो उसी को कंटिन्यूशन में आप ले सकते हो। तो गुरुजी ने इस विषय में क्या लिखा है, कैसे होगा सनातन धर्म विश्व धर्म, कैसे होगा 21वीं सदी में, उसके ऊपर में इन्होंने क्या लिखा हुआ है वो मैं पढ़ूंगा। और मेरे अनुभव में जो कुछ आया या कुछ ऐसा रहा जिस पर मैं बात कर पाऊँ अपने निजी अनुभव के ऊपर में भी, उस पर भी बात करूँगा। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। लगभग 1 घंटे के आसपास का ये सत्संग रहेगा। पढ़ने के लिए तो इसमें 5-6 पेजेस हैं, देखते हैं कितना हम कर सकते हैं। चलिए तो ये 267 267 नंबर पेज है और 61st चैप्टर है, 61वां चैप्टर है। 21वीं सदी में सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा। ये गुरुजी ने लिखा 5 मई 1993 को। कहते हैं विश्व में 20वीं सदी के आखिरी दशक में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा उसके संबंध में संसार के अनेक भविष्य दृष्टा संत भविष्यवाणी कर गए हैं। सभी ने एक ही स्वर में इस बात को स्वीकार किया है कि सन 2000 से पूर्व आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत के एक देहात का एक ग्रामीण ग्रस्त आध्यात्मिक व्यक्ति संपूर्ण विश्व में के अंदर अंदर वो घटना घटेगी। अभी 2025 चल रहा है, यानी कि 25 साल पहले कोई ऐसी घटना घटी है जिसका प्रभाव पूरी 21वीं सदी पर पड़ेगा। अभी तक जो मैंने पढ़ा है ये इसका सार है कि ऐसा कुछ घट चुका है ऑलरेडी अंतिम दशक में, पिछली सदी की, 20वीं सदी की, यानी कि 1991 से लेकर 2000 के बीच में कोई ऐसी आध्यात्मिक घटना घटी है जिसका प्रभाव 21वीं सदी में दिखाई देगा आपको। इसका ये अर्थ हुआ। ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि 20वीं सदी के अंत से पहले पहले वो घटना घटेगी। वो घटना इतनी सूक्ष्म रही होगी कि संसार को उसके बारे में पता नहीं है। अब संसार को उसके बारे में पता कैसे चलेगा? जब संसार में एक बड़ा परिवर्तन आने लग जाएगा, तब उस परिवर्तन को लोग देखेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, अरे ये होने वाला है। तो अभी आप देखो कि संसार में सबसे बड़ी जो बात चल रही है इस समय, वो किस चीज़ की चल रही है? वो परिवर्तन की चल रही है ना। सतयुग आएगा, कलयुग चला जाएगा, कल्कि आएगा, ये बातें चल रही हैं अभी। तो हम पर वो चीज़ प्रभाव पड़ रही है। हमें लग रहा है वो ये समय चल रहा है ऐसा, वो समय चल रहा है ऐसा, लेकिन वो घटना घट चुकी है। वो परिवर्तन हम पर प्रभावी हो रहा है।
जिसकी वजह से हम ये बातें कर रहे हैं, वो परिवर्तन होने वाला है ऐसा नहीं है, वो परिवर्तन हो चुका है, इसीलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। ये जो 21वीं सदी शुरू हुई, इंटरनेट से जो शुरू हुआ काम, जो संसार को जोड़ने का जो काम शुरू हुआ, क्या ये उसका प्रभाव नहीं हो सकता? जो 20वीं सदी में घटना घटी, उसके प्रभाव से सारी दुनिया एकजुट हो रही है, उसके प्रभाव से ये सारी दुनिया आज बात कर रही है कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। हो सकता है, क्यों बात कर रहे हैं परिवर्तन होगा? क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन हो रहा है और कई वर्षों से घट रहा है। मनुष्य में, साधारण मनुष्य में वो परिवर्तन पिछले लगभग 30 से 35 वर्षों में घट रहा है। लेकिन जिनकी चेतना थोड़ी ऊर्ध्वमुखी है, जो सकारात्मक लोग हैं, वो इसको पहले महसूस कर पा रहे हैं। जो संत हैं, जो साधना करते हैं, वो इसको महसूस कर पा रहे हैं, इसीलिए उनका हल्ला मचा हुआ, ये होगा, वो होगा, ये हो रहा है। क्योंकि वो चीज़ महसूस एक बिल्कुल साधारण मनुष्य में भी घटना घटनी शुरू हो गई है, क्योंकि 25 साल 21वीं सदी के बीत चुके हैं। अब आने वाले 25 सालों में ये जो प्रभाव है, जो घटित हो चुका है, वो कितना प्रभावी होगा, ये हम सभी आज बात कर रहे हैं कि ये होगा, वो होगा। क्योंकि जो हो रहा है वो और भी प्रभावी होने वाला है अगले 25 साल में। अभी तो सिर्फ 1/4 गया है इस सदी का, अभी 3/4 बाकी है। 75 साल बाकी हैं अब इस सदी में। तो 25 साल में इतना हल्ला मच रहा है, तो आने वाले 75 साल में क्या होने वाला है, इसको हम अनुमान लगा सकते हैं। तो वो घटना घटेगी ऐसा नहीं है, वो घटना घट रही है। फिर कहते हैं भ्रातृभाव पर आधारित यह नई सभ्यता देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर संपूर्ण विश्व में अमन चैन उत्पन्न कर देगी। अभी तो युद्ध की बात चल रही है, अभी तो संहार की बात चल रही है, अभी शांति की बात तो हम नहीं चल रहे। मतलब पहले 1/4 में, 1/4 में हम प्रलय की बात कर रहे हैं। लेकिन इस सदी के अंत होते होते किस चीज़ की धारा फैल रही होगी? भाईचारे की, एकता की, एकजुट होने की, एक दूसरे के काम आने की। यह मसीहा संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा तथा हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि संसार से सदा के लिए मिट जाएंगे। यह धार्मिक क्रांति सन 2000 से पहले संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर लेगी और मानव को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। मानवीय सद्गुणों का विकास उस भारतीय फरिश्ते द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फल स्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा तथा उस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को अध्यात्मवाद में बदल देंगे। देखा क्या बात हुई है कि लोग जो होंगे साधारण मनुष्य होंगे। हमने पहले बात की है कि जो परिवर्तन आने वाला है वो एक बिल्कुल साधारण मनुष्य की चेतना में जो परिवर्तन आएगी, तब धरती हिलेगी, तब विश्व हिल जाएगा कि ये तो साधारण व्यक्ति है, तो घर गृहस्थी में रहने वाला है, ना तो इसके माथे पे कोई विशेष न श्रृंगार किया हुआ है, ना मुकुट रखा है, ना सिंहासन पर बैठा, ये तो कोई बाबा जी नहीं है जो आध्यात्मिक बात करेगा। ये तो साधारण व्यक्ति है, कामकाज करने वाला व्यक्ति है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, बिल्कुल रोजगार कर रहा है। इसमें इतनी चेतनता आ गई और साधारण जीवन में रहते रहते ये कैसे हो गया? तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे साधारण व्यक्तियों के, जो एक बड़े समूह में प्रकट होंगे कि वहाँ भी परिवर्तन हो रहा है, वहाँ भी साधारण व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है। बाकी ये तो आ गया, सतयुग आ गया, सतयुग आ गया, फिर ऐसा बात होगी, इसीलिए होगी। और भौतिक जीवन को ही अध्यात्म जीवन में परिवर्तित कर देंगे। अभी आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या समझा जाता है कि भाई आध्यात्मिक जीवन है, चोला पहन लिया उसने, संन्यास ले लिया उसने, टीका लगा लिया उसने, कंठी पहन ली, अभी ये तो आध्यात्मिक जीवन में आ गए हैं। लेकिन जो परिवर्तन होगा वो भौतिक जीवन का होगा परिवर्तन। कोई व्यक्ति भौतिक जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपने भौतिक जीवन को जी रहा है, लेकिन उसमें ईश्वर उतर आया है। तो जब भगवान हमारे भौतिक जीवन में उतर आएगा तो हमारे जो कामकाज हैं, जो हमारी बोली है, भाषा है, हमारा कर्म जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। उसमें सात्विकता आनी शुरू हो जाएगी, उसमें दिव्यता आनी शुरू हो जाएगी,
उसमें ऑनेस्टी आ जाएगी, भाईचारा आ जाएगा। साधारण व्यक्ति परिवर्तन हो रहा है, भौतिक जीवन परिवर्तन हो रहा है। वो भौतिक जीवन को छोड़कर कहीं गया नहीं है, बल्कि भौतिक जीवन ही परिवर्तित हो गया आध्यात्मिकता में। अब भौतिकता और आध्यात्मिकता में अंतर खत्म हो गया है। वो पहाड़ों पर रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, मंदिरों में रहने वाले, सन्यास रहने वाले, सैफरन पहनने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक साधारण व्यक्ति भी आध्यात्मिक व्यक्ति है। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में संग्रहित होकर मात्र आत्मबल से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। उस दिव्य महापुरुष के मानवतावादी विचारों को सुनने के लिए संपूर्ण विश्व को बाध्य होना पड़ेगा। तो जो लोग होंगे वो एक साथ, मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति के परिवर्तन से किसी गुरु की क्षमता पता नहीं चलती। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे आध्यात्मिक उन्नति मिल रही है तो मेरे गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, सभी इनकी शरण में आ जाओ, यही कल की अवतार हैं, तो मेरे एक के कहने से वो कल की अवतार सिद्ध नहीं होंगे। वो स्वयं भी कहा उन्होंने कि मैं कल की अवतार हूँ, फिर भी ये सिद्ध नहीं होगा कि वो कल की अवतार हैं। अभी क्या चलता है, कोई लोग तो खुद ही कह देते हैं कि वो कल की है, वो कल की है, बोल रहे हैं बस वो कल की है। मेरे गुरुदेव ने तो बोला कि मैं कल की हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रश्न उठाता हूँ इस बात को। मैं उनका शिष्य होने के नाते प्रश्न उठाता हूँ कि प्रभु, आपके कहने से कोई नहीं मानेगा, आप मुझ में परिवर्तन करो, और मेरे कहने से भी कोई नहीं मानेगा, आप और दूसरे जो साधारण व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल साधारण है, उनमें परिवर्तन करो। आप 1 में करो, फिर 10 में करो, फिर 100 में करो, फिर 1000 में करो, फिर लाखों में करो। जब हमारी संख्या हजारों हजारों में हो जाएगी, तब जाकर आपकी बात कोई सुनेगा। ना तो आपने धन से अपना प्रचार करना है। होते ना गुरु अपना प्रचार करते हैं धर्म से, टीवी पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, प्रचार करते हैं अपना आकर, लेकिन आप अपना प्रचार इस तरह से नहीं कर सकते। आप अभी तो पॉडकास्ट में लोग जाके कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, पॉडकास्ट में जाके लोग कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं। ये कैसा परमात्मा है जिसको पॉडकास्ट में आके कहना पड़ रहा है कि वो परमात्मा है? परमात्मा है तो मुझ में परिवर्तन कर, मुझको परिवर्तन दे। मेरे परिवर्तन को देखकर लोग कहें तुम में परिवर्तन कहाँ से आया, तब मैं कहूँ उसमें से आया। और ऐसा एक नहीं होना चाहिए। लोग कह देंगे ये तो अब रामकृष्ण परमहंस है, ठीक है, समर्थ सदगुरुदेव है, उनका परिवर्तन किस में आया? विवेकानंद में आया। अब विवेकानंद एक ही है, बेचारा बेचारा ही है। कहा मेरे जैसे 100 हो जाएं, 100 हो जाएं। अब रामकृष्ण परमहंस को 100 नहीं मिले। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य होंगे 100 क्या, लाखों में होंगे, वेस्ट बंगाल में तो लाखों में होंगे, लेकिन विवेकानंद जैसा कितने हैं? तो रामकृष्ण परमहंस को कोई अवतार नहीं मानेगा, चाहे उनमें कितनी भी सामर्थ्य है। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग का कोई एक साधक उठ जाए, कह दे कि भाई मैं चेतन हो गया हूँ या मुझ में ये परिवर्तन है, चलो उसका परिवर्तन साबित भी हो जाए पूरे विश्व में, जैसे विवेकानंद का परिवर्तन साबित हो गया, चेतना साबित होगी कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसमें परिवर्तन आ गया, तब भी रामलाल जी स्याग को कह भी देंगे। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, अंत में कहा उन्होंने विवेकानंद से, लेकिन कोई मान नहीं रहा। उन्हें अच्छा संत माना जाता है, परमहंस माना जाता है, ईश्वर नहीं। ईश्वर के रूप में भी उनकी पूजा होती है, लेकिन संसार नहीं मानेगा ना। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने कहा कि मैं कल की हूँ, तो विश्व क्यों मानेगा? मैं खुद ही सवाल उठा रहा हूँ अपने गुरुदेव पर। लोग तो गुरुदेव का पर्चा लेके निकल जाते हैं सारे कि हमारे ही गुरु कल की है, कल की है, लेकिन हमें तो गुरु जी ने ये भी सिखाया कि बेटा जो तुम्हारे साक्षात्कार में आए वही तुम्हारा सत्य होना चाहिए। सुना हुआ सत्य किसी काम का नहीं है, अनुभव किया हुआ सत्य ही तुम्हारा विषय है। तो मैंने जो अनुभव किया, तो वो एक जन ने अनुभव किया। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे गुरुदेव कल की हैं, और मैं सारे विश्व में झंडा लेके चला भी जाऊँ तो लोग मुझे पागल कहेंगे। तो मुझे पागल ना साबित किया जाए, इसलिए मेरे जैसे और होने चाहिए। जैसे विवेकानंद ने कहा 100 होने चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि पूरे विश्व में 100 से काम नहीं चलेगा, सबको परिवर्तित करो। तो गुरुदेव ने इस पर एक बात कही कि जो सकारात्मक होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। अभी परिवर्तन की क्या
कंडीशन है सकारात्मक होना। और सकारात्मकता क्या चीज़ है? गुरु के प्रति एक निष्ठ होकर उनकी आज्ञा का पालन करना, चाहे समय कितना भी खराब क्यों ना आए। अभी तो लोग 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ये साल हो गए, अरे लोग लगे रहते हैं कई जीवन तक, तब भी आत्मचेतना नहीं आती है। यहाँ तो गुरु कह रहा है कि तुम एकनिष्ठ हो जाओ, एक ही मंत्र जपो, बाकी सब काम करते भी रहो। कुछ भी नहीं मांगा उसने, लेकिन फिर भी वो परिवर्तन आने में समय लगता है। लेकिन आ रहा है परिवर्तन। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो उस परिवर्तन से गुजर रहे हैं और जल्दी ही वो प्रकट हो जाएंगे। 16 साल का बच्चा होगा, 12 साल का बच्चा होगा, 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, 22 का होगा, 24 का होगा, 30 का होगा, 35 का होगा, 40 का होगा, ये उठेंगे। तब लोग भारत की तरफ देखेंगे, अरे भारत में तो बच्चा बच्चा बात कर रहा है, अध्यात्म की, आत्मा की बात करने लग गए। ये तो स्वर्ग की बात नहीं कर रहे, ये तो पाप और पुण्य की बात नहीं कर रहे, ये तो सात्विकता, नॉन वेज वेज की बात नहीं कर रहे, भोजन की बात नहीं कर रहे, किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे, किसी मंदिर की बात नहीं कर रहे, ये तो स्वयं की बात कर रहे, ये तो स्वयं के परिवर्तन को बोल रहे, ये तो आत्मा आत्मा चिल्ला रहे। ये कैसे, क्या हो रहा है? तब गुरुदेव को माना जाएगा कल किया, तब जाके हमारा जो मिशन है परिवर्तन का, तब पूर्ण होगा। तब साबित होगा कि आप कल की हो। आपके कहने से, मेरे कहने से, 2-4 के और के कहने से नहीं होगा। हमारी आवाज़ एकजुट होनी पड़ेगी। जब एक साथ मिलकर सब कहेंगे ना, तब वो सुनी जाएगी। अकेले की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। कहते हैं इजराइल के प्रोफेसर हरारे के अनुसार भारत 1980 से 2000 के बीच धार्मिक विचार वाले लोगों के द्वारा रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी कहीं ऊंची वैज्ञानिक उन्नति कर लेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका विज्ञान ही संपूर्ण विश्व को मान्य होगा। उपर्युक्त भविष्यवाणियों के अनुसार संपूर्ण विश्व आखिर क्यों भारत को पुनः धर्मगुरु स्वीकार करेगा? क्यों करेगा? हमें इस संबंध में महर्षि श्री अरविंदो की भविष्यवाणी का गहन चिंतन करना पड़ेगा। महर्षि ने स्पष्ट शब्दों में भविष्यवाणी की है कि भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। अभी देखो, बड़ी विडंबना है। कोई विदेशी उठ के अगर भारत की तरफ देखे, हरि हरि ओम ओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण करे, तो सारी दुनिया उस पर लेंस लगा देती है, कैमरा लगा देती है। लेकिन भारत में ही ऐसे महान गुरु, महान संत, महान दार्शनिक हुए, वो भारत के ही हैं, इसीलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। महर्षि अरविंदो को जानते नहीं हैं लोग। और किसी शिष्य ने महर्षि अरविंदो से कहा था कि आपको तो कोई जानता नहीं है, आप योग में लगे हो, परिवर्तन में लगे हो, 100 लोग नहीं है आपके पीछे। तो महर्षि अरविंदो ने कहा था, मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, तुम जितने भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारी चेतना कहीं भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महर्षि अरविंदो के शिष्य ने कहा था कि आपको जिन लोगों की आवश्यकता है, आध्यात्मिक व्यक्तियों की, उनकी चेतना आध्यात्मिक होनी चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को पकड़ते जिनकी आध्यात्मिक चेतना थोड़ी प्रबल है, जो अध्यात्म में प्रवेश करने लायक हैं। हम जैसों को क्यों पकड़ लिया? हमें तो कुछ महसूस ही नहीं होता। आप कह रहे हो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं होता, तो हम जैसों को क्यों पकड़ा? तो महर्षि अरविंदो ने कहा था, इसमें किसकी चेतना ऊपर है, कौन आध्यात्मिक उन्नति कर चुका है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व किस चीज़ का है? क्यों तुम यहाँ हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना नहीं, तुम्हारा समर्पण चाहिए। कितनी बड़ी और कितनी सुंदर बात है महर्षि अरविंदो की, कि मुझे तुम बड़े ऊंचे साधक हो, तुम्हारी चेतना बड़ी ऊंची है, तुम बड़े संत हो, इसलिए तुम मेरे पास आओ। नहीं, तुम साधारण हो, बिल्कुल साधारण हो, तुम्हारी चेतना एकदम सामान्य है, लेकिन तुम्हारा समर्पण मेरे प्रति होना चाहिए। बस तुम्हारा समर्पण चाहिए, तुम्हारी चेतना नहीं चाहिए मुझको। और यही मूल है आध्यात्मिक परिवर्तन का। अभी कुछ लोग जब ये सत्संग देखते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, तो कहते हैं हम भी साधक हैं, हम भी 20 साल से कर रहे हैं,
हमने शिव का किया है, हमने इसका किया है, हम उसका किए हैं, वो अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति मान के आते हैं। उनका ये मानना होता है कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, उनका जो जीवन चल रहा है उसमें पूर्ण सात्विकता है, पूर्ण वो बाहरी व्यवहार से, जाति से पूर्ण सात्विक होते हैं। और इस बात का बड़ा अभिमान भी होता है उनको कि हम भगवान के प्रिय हैं। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चेतना का उच्चतर स्तर नहीं चाहिए, तुम उच्चतर स्तर पर हो इसलिए मैं तुम्हें पकड़ूंगा, ऐसा नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति हो, सिर्फ उसका समर्पण होना चाहिए, सिर्फ समर्पण काम करेगा। यहाँ पर तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी भक्ति काम नहीं करेगी। उसके लिए फिर तुम करते रहो भक्ति, कर ही रहे हो, अभी तक तुम्हारी चेतना ने विकास किया ही है जितना भी किया है, आगे भी तुम मेहनत करो, तुम्हारी चेतना का विकास करो। लेकिन गुरु के पास अगर आना है और परिवर्तन करवाना है तो तुम्हें अपने विकास की तिलांजलि देनी पड़ेगी। और मैंने एक व्यक्ति से कहा भी, एक से तो नहीं, कईयों से कहे, कुछ को तो मैं गुप्त रूप से बोलता हूँ। मैं उन्हें बोलता हूँ कि आपने बड़ा साधना की है, बड़ी तपस्या की है, तो तपस्या अगर चली जाए सारी, सब चला भी जाए तुम्हारा, गुरु छीन ले और तुम्हें कुछ भी खाली कर दे, जीरो कर दे, ये तो गुरु ऐसे ही हैं, ये तो जीरो कर देंगे तुमको। तुम अभी चेतना में, तुम्हारी इतनी अच्छी चेतना, इतने अच्छे अनुभव तुमको हो रहे, तुम गुरुदेव के पास आओगे तो जीरो हो जाओगे, कुछ भी अनुभव नहीं होगा। साल बीत जाएंगे, 2 साल, 3 साल, 6 साल बीत जाएंगे, कोई अनुभव ही नहीं होगा तुमको। तुम्हें ऐसा लगेगा जो कुछ भी था वो भी नष्ट हो गया, क्या मैंने किस गुरु को पकड़ लिया। तो क्षमता है सब कुछ जो तुमने अध्यात्म में कमाया है सब बर्बाद करने की, तुम में हिम्मत है, क्षमता है, तो देख लो। यहाँ तो ये कुछ छोड़ेगा नहीं, जो खेती करके आए उसको काट के जला देगा, नया बीज डालेगा, और फिर उस बीज को अंकुरित होने में उतना ही समय लगेगा जितना धरती का समर्पण होता है बीज के प्रति और बीज का धरती के प्रति। तो यही मार खा जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी हम तो करके आए, हम तो यही करेंगे। और इतने अच्छे अच्छे लोग आए ना, इतने अच्छे अच्छे लोग आए, सात्विक होते हैं ना, अच्छे होते हैं, व्यवहार तो उनका बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कितना दुख होता है गुरुदेव को कितना दुख होता होगा, या पता नहीं, मुझे तो ये बात कहनी चाहिए कि नहीं। लेकिन मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ और मुझे बहुत दुख होता है एक अच्छे व्यक्ति को साधना से दूर जाते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है, सच बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं हमसे नहीं होगा, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। ये साधारण व्यक्ति, गुरुजी अच्छे हैं लेकिन इनका लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा। इनका ध्यान क्यों करें, एक ही मंत्र क्यों जपें, कुंडलिनी हम सहन नहीं कर सकते, क्रियाएं हम सहन नहीं कर सकते। लोगों में जब तमोगुण की वृद्धि होती है, जब ये होता है ना, कुंडलिनी जागृत होती है, गुणों में परिवर्तन आता है, तो तमोगुण बड़ा जोर मारता है। और जब तमोगुण बड़ा जोर मारता है तब व्यक्ति का जो व्यवहार रहता है ना, वो राक्षस जैसा हो जाता है। और दूसरे लोग जब उसको देख लें तो डर जाते हैं। ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं आपको। लोग देख के डर जाते हैं दूसरे को, और स्वयं को जब क्रियाएं होती हैं या हार्ट बीट बढ़ने लगती है या इधर उधर कुछ होने लग जाता है तो मृत्यु के भय से डर जाते हैं और चले जाते हैं। तो इस पथ पर जो समर्पण करेगा, विशेष व्यक्ति नहीं चाहिए, चेतना में उन्नत, वर्षों वर्षों साधनाएं की हुई हैं तुमने, ये किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम समर्पित हो सकते हो क्या, गुरु के प्रति समर्पित हो सकते हो। तो गुरु के प्रति लोग इसलिए भी समर्पित नहीं होते कि हम समर्पित होंगे तो कृष्ण के प्रति होंगे, राम के प्रति होंगे, राधा के प्रति होंगे, या जो जिसको भी वो मानते हैं, जिस धर्म से वो आए हैं उसी को समर्पित होंगे। उनका जीवन तो प्रदर्शित हो चुका है ना, उनको तो जीवन देख चुके हैं ना। तो ये तो साधारण व्यक्ति हैं, रामलाल जी से आपको कुछ शिष्य तो जरूर हैं, लेकिन किसी मनुष्य के प्रति समर्पित होना उन्हें सही नहीं लगता। और गुरुजी ने कोई ज्ञान की बात कही नहीं, और जो ज्ञान की बात कही है, जितनी भी कही है, वो लोगों को समझ नहीं आती, विस्तार तो किया नहीं। और गुरुजी ने कहा ये तो साक्षात्कार का विषय है, मैं कितना बोलूंगा तो बोलते ही रह जाऊंगा फिर तो तुम साक्षात्कार करो
और साक्षात्कार किसका साक्षात्कार होता है? आप साक्षात्कार बड़ी खतरनाक चीज़ है। इस संसार में आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा अवगुण है। वैसे तो कहते हैं ना ये अध्यात्म है, ये भौतिकता है, भौतिकता में बड़े अवगुण है, लेकिन अध्यात्म जीवन का सबसे बड़ा अवगुण, सबसे खराब बात, सबसे बेकार बात क्या है मालूम है? साक्षात्कार। अगर अध्यात्म प्रकट हो जाए, बदलाव होता रहे तो बड़े मजे की बात है, लेकिन अध्यात्म की ये शर्त है कि मैं तुम्हें बिना साक्षात्कार कराए परिवर्तन नहीं करूंगा, तुम्हें साक्षात्कार करना पड़ेगा। तो हमें तमोगुण को साक्षात्कार करना है। तमोगुण क्या होता है? बाहर से जो तमोगुण बताया गया है और आंतरिक रूप से तमोगुण को समझना, ये अलग बात है। लिखा हुआ है अग्नि है, अग्नि जलाती है ना, अग्नि जला के भस्म कर देती है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अध्यात्म बोलेगा भाई ये तो तुमने पढ़ा है कि अग्नि जलाती है, भस्म करती है। भस्म तो तुम्हें कैसे पता भस्म करती है? तो हम कहेंगे तो आप क्या चाहते हो? तो बोलते भस्म हो जाओ, अग्नि में जाओ, प्रवेश करो और भस्म हो जाओ। हम कहेंगे हम भस्म ही हो जाएंगे तो बचेगा ही क्या? फिर आगे किसका साक्षात्कार करेंगे? वो हमको नहीं मालूम। लेकिन तुम आगे नहीं जा सकते जब तक तुम भस्म नहीं होते। तो ये बड़ी अजीब बात है। भौतिकता में भस्म हो गई, खत्म ही हो गई, तो फिर बात ही क्या रह गई? फिर आदमी वहीं खड़ा रहता है कि चलो कोई और अनुभव होगा। तो दूसरे कुछ अनुभव तो होते हैं, लेकिन खड़ा वहीं रहता है वो। अब समय बीतता रहता है, बीतता रहता है, वो जुड़ा रहता है। प्रेम उसको बांध के रखता है, क्रोध उसको बांध के रखता है, हिंसा उसको बांध के रखती है, परिवार उसको बांध के रखता है, उसका व्यक्तित्व हमेशा खड़ा रहता है। फिर जब अध्यात्म ये बात हाथ में लेता है कि मैंने इसका परिवर्तन अब करना ही है, ये तो नहीं आ रहा अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से तो नहीं आ रहा भस्म होने, मुझे ही करना पड़ेगा इसको। फिर उसको बड़ी तकलीफ होती है। अपनी इच्छा से आ जाता तो हो जाता ना काम। अब समय ऐसा आ गया कि तुम्हारी इच्छा का कोई मोल नहीं है। अब तो जो होना है, जिसको तुमने पकड़ा है, वो कहता अब तो मैं करूँगा जो करूँगा। फिर वो भस्म कर देता है, और जब वो भस्म कर देता है फिर हम देखते हैं कि जो भस्म हुआ वो तो मैं था ही नहीं, क्योंकि मैं तो हूं, मेरा अस्तित्व तो है। तो जो भस्म हुआ वह क्या था? तब पता चलता है आवरण भस्म हुआ है। फिर पता चलता है तमोगुण क्या था। फिर रजोगुण भस्म होता है, फिर सतोगुण भी भस्म होता है, यहां तक कि प्रेम भी भस्म हो जाता है। प्रेम सबसे ऊंची चीज है, प्रेम ही है और कुछ भी नहीं है संसार में। लेकिन आप मानो कि स्वयं को पाने के लिए प्रेम भी भस्म हो जाता है, क्योंकि प्रेम द्वैतवाद है। प्रेम दो व्यक्तियों में होता है, चाहे भक्त और भगवान में हो, गोपी में हो, कृष्ण में हो, राधा में और कृष्ण में हो, शिव में और शक्ति में हो, राम और सीता में हो, कृष्ण रुक्मणी में हो। द्वैतवाद है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके आगे भी महर्षि अरविंदो ने क्या कहा था? महर्षि अरविंदो ने कहा था कि भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा, और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इस संबंध में महर्षि ने कहा, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। इसे इन सब चीज़ों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। महर्षि की यह भविष्यवाणी है कि भारत उपयुक्त सभी चीज़ों को आध्यात्मिक सत्ता के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाएगा।
इजराइल के प्रोफेसर हरारे की भविष्यवाणी से मेल खाती है। प्रोफेसर हरारे ने भविष्यवाणी की है कि भारत 1980 से 2000 के बीच धार्मिक विचार वाले लोगों के द्वारा, ये मैंने पढ़ लिया क्या, फिर से आ गया क्या? हाँ अच्छा, फिर से आया है, रिपीट हो रहा है। धार्मिक विचार वाले लोगों के द्वारा रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी कहीं ऊंची वैज्ञानिक उन्नति कर लेगा। इससे महर्षि श्री अरविंदो की यह भविष्यवाणी कि भारत योग के द्वारा सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा, पूर्ण सत्यता प्रमाणित होती है। आखिर श्री अरविंदो ने किस योग की घोषणा की है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया जा सकता है? इस समय भारतीय योग का जो प्रचार विश्व में किया जा रहा है उसमें तो यह सामर्थ्य नहीं नजर आती है। आज भारत जिस योग की दीक्षा दे रहा है वह तो मात्र शारीरिक कसरत है। अतः हमें सोचना पड़ेगा कि श्री अरविंदो जिस योग की भविष्यवाणी कर गए हैं वह कौन सा योग है। श्री अरविंदो जिस योग की भविष्यवाणी कर गए हैं उसकी दीक्षा श्री अरविंदो ने स्वामी श्री विवेकानंद जी से अलीपुर जेल में ली थी। सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने 1 साल के लिए श्री अरविंदो को जेल में डाल दिया था, जबकि स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास 4 जुलाई 1902 को हो चुका था। स्वामी जी ने श्री अरविंदो को योग की दीक्षा लगातार 15 दिनों तक जेल में ही दी थी। श्री अरविंदो स्पष्ट लिखते हैं कि मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि यह कार्य स्वामी जी जीते जी क्यों नहीं किया उन्होंने। क्या कहते हैं श्री अरविंदो? कहते हैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि यह कार्य स्वामी जी ने जीते जी क्यों नहीं किया। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने जिस योग का प्रचार प्रसार किया उसे राजयोग अर्थात ध्यान योग कहा जाता है। पतंजलि योग दर्शन में जिस योग की विधि बताई है यह वही योग है जिसकी दीक्षा स्वामी जी ने श्री अरविंदो को जेल में दी थी। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। योग दर्शन में ऋषि ने योगी की पूर्ण सफलता के लिए साधन पाद के 21वें सूत्र में योग के 8 अंगों के अनुष्ठान की बात कही है, जो इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के इन 8 अंगों का अनुष्ठान इस युग के मानव के लिए पूर्ण रूप से असंभव है, संभव नहीं है। यही कारण है कि योग भारत से लोप प्राय हो गया है। पतंजलि योग दर्शन जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की जानकारी भी नगण्य लोगों तक ही सीमित है, मतलब कुछ एक गुने चुने लोगों के पास ही है पतंजलि योग की जानकारी। भारत में ही योग के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। वैसे तो भारतीय दर्शन में कई प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है, परंतु मुख्य तौर पर निम्नलिखित 5 योगों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कौन कौन से? राजयोग अर्थात ध्यान योग, ज्ञान योग अर्थात सांख्या योग, कर्म योग अर्थात अनासक्ति निष्काम कर्म योग, भक्ति योग अर्थात जप या मंत्र योग, हठ योग, यह तो राजयोग का साधन मात्र है। शिव संहिता में हठ योग और राजयोग को परस्पर पूरक बताया गया है। हठम बिना राजयोगो, राजयोगम बिना हठः। योग का वर्णन नाथ मतों के ग्रंथों में सर्वाधिक मिलता है। इस समय संसार में पतंजलि योग दर्शन की ही मान्यता अधिक है, परंतु यह बात सभी में है कि नाम यानी कि प्रणव, जप यानी कि ओम जप नितांत अनिवार्य है। इसके बिना सहस्रार में पहुंचना संभव नहीं है। राजयोग हो या हठ योग, दीक्षा के बिना किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलती है। भारतीय योग दर्शन में गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का विधान है। इस दर्शन में गुरुपद की बहुत महानता बताई गई है। इस संबंध में कश्मीरी शैव सिद्धांत कहता है, ईश्वर के 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, अनुग्रह। यही जो बात हुई थी ना, सगुण निराकार ईश्वर के 5 कार्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान, अनुग्रह। अनुग्रह वो गुरु के माध्यम से करता है। मतलब गुरु कौन है? ईश्वर से प्रकट होने वाली वो शक्ति है। जैसे संरचना एक शक्ति है, पालन पोषण एक शक्ति है, इवेंट अक्रंस एक शक्ति है, तिरोधान एक शक्ति है, वैसे अनुग्रह भी उस सगुण निराकार ईश्वर की, मतलब वो गुणों को क्रिएट करता है। उसको सगुण इसलिए कहा गया कि ईश्वर जो है वो
वो प्रकृति में हस्तक्षेप करता है 5 तरीके से, तो गुणों से खेलता है वो ईश्वर, इसीलिए उसे सगुण निराकार कहा। अपना कोई आकार नहीं है उसका, आप वो किसी गुण में लिप्त नहीं है, लेकिन फिर भी गुणों से खेलता है, गुणों की रचना करता है, गुणों को चलाता है और गुणों को ध्वंस करता है, गुणों से व्यक्ति को निकाल भी लेता है, तो खेलता है। तो निर्गुण निराकार के बाद जिस ईश्वर की व्याख्या की जाती है उसे हम सगुण निराकार कह रहे हैं। अपना कोई आकार नहीं होते हुए भी वो समझ में आता है कि वो है। अच्छा, 5वां कृत्य जो अनुग्रह है, इससे मानव को अपनी व विश्व की यथार्थता का बोध होता है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में गुरु का वर्णन 5वां ईश्वरीय काम संपन्न करने वाला अर्थात अनुग्रहकर्ता के रूप में किया गया है। किसमें? कश्मीरी शैविज्म में। शिव सूत्र विमर्शनी कहती है, गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति ही, अर्थात गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। नाथ सिद्धों में गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिपात दीक्षा का एक दिव्य सिद्धांत है। इस योग को सिद्ध योग या महायोग कहते हैं। सिद्ध योग में सद्गुरु आध्यात्मिक शक्तिपात से साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देते हैं। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें सद्गुरु 4 प्रकार से शिष्य की कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करते हैं। शक्तिपात दीक्षा 4 प्रकार से होती है, जिसमें कुंडलिनी जागृत कोई आध्यात्मिक गुरु करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? या तो स्पर्श से, या दृष्टि मात्र से, या शब्द से, मंत्र से, या फिर संकल्प मात्र से भी कर सकते हैं। पहला, स्पर्श दीक्षा में गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य यहाँ अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय चक्र में, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करते हैं। दूसरा, मंत्र दीक्षा में गुरु की शक्ति मंत्र द्वारा शिष्य में प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है, मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। गुरु जिस शब्द को चेतन, सजीव व शक्तिपूर्ण बनाता है उसी की शक्ति प्रणाम देती है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता है। ये कुछ दिन पहले से हम बात कर रहे हैं ना, गुरु में और मंत्र में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। गुरु ही अपने आप को समेट के देता है शब्द के रूप में। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्र में बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देते हैं वही मंत्र मुक्ति दिलाता है। बहुत सुंदर है ये बात, बहुत ज़बरदस्त है, और हम पिछले 3-4 सत्संग में ये बात करते भी आए हैं। एक शॉर्ट वीडियोस भी हम आज कुछ रिलीज़ कर रहे हैं 2-3 दिन से, उसमें भी आपको ये चीज़ मिलेगी। तीसरा होता है हक दीक्षा, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। विवेकानंद जी को कैसे दीक्षा मिली थी मालूम है? विवेकानंद जी की स्पर्श दीक्षा थी। विवेकानंद बैठे थे नीचे और रामकृष्ण परमहंस बैठे थे चारपाई पे, तो कुछ बात हुई तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद की छाती पर लात मारी। वो तो ऐसे ही थे, उनका तो ढंग ही अजीब होता था, अनएक्सपेक्टेड। तो विवेकानंद की छाती पर जब लात मारी तो विवेकानंद ऐसे पीछे गिरे। हाँ, तो वो क्या बोलते थे, ये तो पागल है कोई, ऐसी उनकी दृष्टि थी। शुरू में श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में वो आते थे कॉलेज से पढ़ने, कभी कभी सत्संग करने या कुछ बात करने आते होंगे। उन्होंने पूछा भी कि आप भगवान को मुझे दिखा सकते हो क्या? तो बोले हाँ दिखा सकता हूँ। तो जब लात मारी तो विवेकानंद को सारा ज्ञान हो गया, उसको पता चल गया क्या है, कैसे है, किधर है। और विवेकानंद ने उसके बाद क्या कहा? रोने लगा। रोने क्यों लग गया? क्योंकि वैराग्य आ गया। गुरु के स्पर्श से विवेकानंद में वैराग्य आ गया। तो उसने क्या कहा रोते हुए? यह आपने क्या कर दिया? मेरा परिवार है, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, मुझे काम करना था, आपने ये क्या कर दिया? जिस चीज़ के लिए वो आया था, अब जब उसको मालूम चला कि बिना तेरे अंदर वैराग्य हुए तो कैसे साक्षात्कार करेगा, जब रियलाइजेशन हुई तो विवेकानंद सारी जिंदगी रजोगुण के लिए ही बोलते रहे दुनिया को, उठो काम करो काम करो काम करो।
तो उनका जीवन का यही था कि काम करते करते आध्यात्मिकता जीवन में प्रवेश होनी चाहिए, साधारण व्यक्ति के जीवन में ही आध्यात्मिकता आ जानी चाहिए। ऋषि अरविंदो ने भी यही कहा कि व्यक्ति किसी भी जीवन में हो, उस जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाया जा सकता है। गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने भी कहा, तुम जो हो, जहाँ हो, जो करते हो करते रहो, नाम जपो, परिवर्तन आ जाएगा। इन तीनों की फिलॉसफी एक ही है। श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंदो और गुरुदेव जी, इन चारों ने एक ही फिलॉसफी में काम किया है। तुम जो हो, जहाँ हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो करते हो करते रहो, काम करते रहो अपना। और यही बात श्री कृष्ण ने कही है, निष्काम कर्म करो, सब कुछ करो, फल की इच्छा मत करो, मुझे समर्पित करके करो, मैं सब देख लूंगा। सर्वधर्मान परित्याज्यम व्रज माम एकम शरणम व्रज। तो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यही बात है कि काम तुम करते रहो अपना, जो करना है तुम्हें, सब छोड़ छाड़ के कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान को समर्पित करके करो, काम पूरी इच्छा से करो। फल तुम्हारे अनुसार ना भी आए तब भी तुम उसका शोक मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार में नहीं था। तुम्हारे अधिकार में सिर्फ मेहनत करना है। वो किस तरह से सामने प्रकट होगा वो तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा, तुम्हें लेकिन प्रयास जरूर करना। और ये भी तुम नहीं सोच सकते कि मेरी इच्छा से परिणाम तो आ नहीं रहा, तो मैं काम करूं क्यों। तो भगवान कहते ये भी नहीं तो कर सकता कि तेरी इच्छा से परिणाम नहीं आ रहा तो काम करना बंद करके बैठ जाएगा, ये भी मैं तुझे, ये भी फिर मार्ग मेरी तक नहीं आएगा। मुझ तक पहुंचना है तो फल के अधीन होकर काम मत कर। ये काम, ये कार्य, ये चाहिए मुझे, इसीलिए मुझे काम करना है। तू पूरी श्रद्धा से काम कर कि मैं इसलिए कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं भी आता है तब भी तुझ पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर आगे दीक्षा, तीसरी दीक्षा कौन सी थी? मात्र दृष्टि से देने वाली दीक्षा। चौथी दीक्षा है मानस दीक्षा, अर्थात जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से दीक्षा मिल जाती है। मतलब मानसिक रूप से भी दीक्षा हो जाती है, स्वप्न में आ जाते हैं, स्वप्न में आके भी दीक्षा दे देते हैं आके, ऐसा भी होता है। सिद्ध योग में सदगुरु अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा से शिष्य की कुंडलिनी जागृत करते हैं। कुंडलिनी के जागृत होकर सहस्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में असमर्थ रहेगा। भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक प्रयास करता रहे, अभ्यास करते रहे, लेकिन होगा कुछ नहीं। जब गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वह साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त अधीन कर लेती है। अतः शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक को अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि योगिक क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम, विचारों में परिवर्तन और आध्यात्मिक विषय की सूक्ष्म समझ होने लगती है। मनुष्य सच्चे अर्थों में बन जाता है, वह मनुष्य बन जाता है सच्चे अर्थों में। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधकों को अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। शास्त्रों में इन्हें क्रियावती, कलावती, वर्णमयी, वेदमयी, ज्ञानमयी इत्यादि प्रकार की दीक्षा कहा गया है। शक्तिपात होते ही क्रियावती दीक्षा में साधक को विभिन्न यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम अपने आप होने लगते हैं। इन सभी यौगिक क्रियाओं में साधक का सहयोग या असहयोग कुछ भी कार्य नहीं करता है। साधक तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गुरु द्वारा मंत्र, यानी कि जो भी मंत्र से प्राप्त होता है, प्रणव का जप करता रहता है। सभी प्रकार की यौगिक क्रियाएं वह जागृत शक्ति कुंडलिनी मदर पावर सीधा अपने नियंत्रण में स्वयं करवाती है। भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती है। सभी प्रकार की यौगिक क्रियाओं से कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करती है। इस प्रकार वह शक्ति तीनों ग्रंथियों, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि और 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र का भेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार साधक पतंजलि योग दर्शन में वर्णित कैवल्य अर्थात वेदांत के अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है। संत जिसे शिव संहिता में भी कहा जाता है, जानाति यह सर्वमिदं स योगी नात्र संशय। शिव संहिता 2 चैप्टर 4 श्लोक है। यह शरीर ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ यह है, क्या है? यह शरीर ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है।
ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, देहस्थः सर्व विद्याश्च देहस्थः देहस्थः सर्वदेवताः देहस्थः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। इस प्रकार योग के साधक को मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। सहस्त्रार में वह परम तत्व है जो सृष्टि की उत्पत्ति का आदि कारण है। उस परम सत्ता में ज्ञान की पराकाष्ठा है। अतः योगी को सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान की जानकारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी योग को ध्यान में रखते हुए श्री महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी की है। ये जो ऊपर में जो श्लोक दिया हुआ था, देहस्था सर्व विशाशब्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। कहने का अर्थ ये जो मुझे समझ में आता है कि हमारे देह में स्थित है पूरा विश्व, सभी देवता, सारे तीर्थ स्थान, ये सारे हमारे शरीर में ही स्थित हैं। और इनका जो लाभ होता है, गुरु वाक्य जो देता है, गुरु मंत्र जो देता है, उस मंत्र के जप से ही हमें इसका साक्षात्कार हो सकता है। तो गुरु वाक्येन लभ्यते, तो इसका अर्थ मुझे ऐसा लगता है। बाकी हम कोई संस्कृत के विद्वान नहीं हैं। अच्छा, महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि भारत योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। इसी योग से भौतिक विज्ञान के असंख्य समस्याओं का समाधान होगा। सभी संपूर्ण विश्व भारत को पुनः धर्मगुरु स्वीकार करेगा। भौतिक विज्ञान की मान्यता है कि जो शब्द बोले जा चुके हैं वे ब्रह्मांड में रहते हैं, नष्ट नहीं होते। अगर उपयुक्त मंत्र हो तो उन्हें सुना जा सकता है। भारतीय योग दर्शन कहता है कि उस शब्द को बोलने वाला भी कोई होगा, उसे बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वह फिल्म तो बन चुकी है, उसके देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य एवं वर्तमान को देखना सुनना संभव है। पतंजलि योग दर्शन के विभूतिपाद के सूत्र संख्या 33 एवं 36 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभ ज्ञान से योगी सर्वज्ञाता होता है। इस ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी को बिना प्रयास के ही संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर के अंदर है। अतः वह ज्ञान स्वयं के अंदर से प्राप्त होता है। इसे और स्पष्ट करते हुए ऋषि ने 36वें सूत्र में कहा है, तथा प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। अर्थात उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता का ज्ञान उत्पन्न होता है। सभी का अलग अलग वर्णन करते हुए कहा गया है। नंबर 1, प्रातिभ, इससे भूत भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुना जा सकता है। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन होता है। आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव होता है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव होता है। ऋषि ने उपयुक्त 6 सिद्धियों को समाधि सिद्धि में विघ्न डालने वाली बताया है। तो इनसे विघ्न भी आता है समाधि में। लोग कहते कब हमें भूत भविष्य दिखेगा, कब हमें दिव्य शब्द स्पर्श सुनाई देगा। तो ऋषि आगे चेतावनी दे देते, कहते देखो बेटा, ये जो सिद्धियां होती है ना, ये तुम्हारे विकास में जो है ना बाधा बन जाएंगी, तुम इसी में लगे रहोगे। फिर भौतिक विज्ञान की दृष्टि से यह ज्ञान दुर्लभ है। अच्छा, वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर की संरचना 7 प्रकार के कोशों से यानी कि सेलों से हुई है, जिनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश यानी कि मैटर, प्राणमय कोश यानी कि लाइफ फोर्स वाइटल फोर्स, माइंड यानी कि माइंड सोचने समझने की जो इच्छा शक्ति है, विज्ञान इंटेलेक्ट सही और गलत क्या है जिसमें शिक्षा जाती है, आनंद यानी कि ब्लिस जो इंद्रियातीत है, चित्त बिकमिंग यानी कि जो मैं हूँ चित्त, एवं सत्य बीइंग जो मुझे होना है। प्रथम चारों कोश तो मानवता में चेतन हो चुके हैं। जब ये चारों मानवता में चेतन हो सकते हैं तो बाकी 3 सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद जिसे हम कहते हैं क्यों चेतन नहीं हो सकते। परंतु यह कार्य कलयुग में पैदा हुए पैगंबरवादी धर्मों की सामर्थ्य से बाहर है, उनकी सामर्थ्य में नहीं है। कलयुग में जो धर्म पैदा हुए, मतलब एक धर्म तो है जो युगों से परे है, कौन सा?
आत्मदर्शन का युग। आत्मदर्शन, आत्मा को जगाने वाला, साक्षात्कार करने की शिक्षा देने वाला धर्म सनातन धर्म, वो युगों से परे है। आत्मा दर्शन हमेशा रहा है, सतयुग में भी रहा है, त्रेता में भी रहा है, द्वापर में भी रहा है, कलयुग में भी रहा है। लेकिन कुछ धर्म सिर्फ कलयुग में पैदा हुए हैं, त्रेता में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। त्रेता में वो धर्म था ही नहीं, द्वापर में नहीं था, त्रेता में नहीं था, सतयुग में ये धर्म थे नहीं, सिर्फ कलयुग में धर्म हुए हैं। कितनी बड़ी बात कह दी है तुम कितनी बड़ी बात कह दी है। कलयुग में पैदा हुए हैं ये धर्म, अंधकार में पैदा हुए हैं ये धर्म। तो कहते हैं चांद है ना, उसकी वैल्यू कब है? रात को है। सितारे हैं, उनकी वैल्यू कब है? रात को है। तो अंधकार में इनकी वैल्यू है। सूर्य अभी पीछे ये पोस्टर देखो आप, पीछे का पोस्टर, आज यही चुनाव किया ना, तो देखो सूर्य उदय है, हाँ सूर्य उदय हो गया। अब कोई चांद सितारों को देखेगा या सूर्य को देखेगा? प्रकाश किससे लेंगे हम? चांद से प्रकाश लेंगे या सूर्य से प्रकाश लेंगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या हथौड़ा मारा है, बड़ी जबरदस्त बात है। तो सत्यचित आनंद को चेतन करने वाला जो मार्ग हो सकता है, वो कलयुग में पैदा हुए धर्म और पैगंबरवादी धर्म जो है, उनके बश की बात नहीं है, उनके सामर्थ्य की बात नहीं है। आत्म जागृति की बात करना, वो तो स्वर्ग की बात कर सकते हैं, बस सुख की बात कर सकते हैं। मात्र सनातन धर्म ही ईश्वरवाद का जनक है। एकमात्र वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी, तभी मोक्ष संभव है। इस दिव्य ज्ञान का दान अनादिकाल से भारत ही विश्व को करता आया है। इस संबंध में श्री अरविंदो ने कहा है, सृष्टि का इतिहास इसका साक्षी है कि पार्थिव जीवन लीला को अधिक पूर्ण और आनंदमय बनाने में भारत को एक विशिष्ट कार्यभार, एक विलक्षण रोल भूमिका दी गई है, जिसे दूसरा कोई भी राष्ट्र संपन्न नहीं कर सकता। इस समय कलयुग के गुण धर्म के कारण विश्व भर में मानवता का जो पतन हुआ है, उतना किसी भी युग में नहीं हुआ है। आज के मनुष्य का वर्णन करते हुए श्री अरविंदो ने लिखा है, आज का मनुष्य भी कोई मनुष्य है, आधा पशु आधा मानव, यह तो सोचने और बोलने वाला तकरीबन जानवर ही है। ऋषि अरविंदो ने कही है ये बात। ऐसे अधूरे अशांत इंसान को बदलना ही होगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि ऐसे मानव को अति मानव में बदल कर ही चैन लूंगा। अरे बाबा क्या ऋषि अरविंदो ने, और ऋषि अरविंदो के बारे में एक बात है, ऋषि अरविंदो के पूरे जीवन काल को अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है कि जिस चीज़ को करने का फैसला मैंने कर लिया, ऋषि अरविंदो कहते हैं जिस चीज़ को करने का मैंने फैसला कर लिया, मतलब वो चीज़ मैं करके ही छोड़ूंगा, उसमें चाहे जितना भी समय लग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं करके ही छोड़ूंगा। मतलब ये तो करेंगे नहीं, लेकिन करेंगे तो सिद्ध करके ही छोड़ेंगे। ये है ऋषि अरविंदो। आप पढ़ लेना ऋषि अरविंदो के बारे में, ऐसा कुछ भी उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा। जिस चीज़, और कितनी बड़ी चीज़ है, मानव को परिवर्तन कर देंगे बोल रहे हैं। ये कोई छोटी चीज़ है? एक पूरे संसार में जो मनुष्य चल रहा है उसको बदल देंगे, उसकी चेतना ही बदल देंगे। कैसे? फिर उन्होंने योग किया श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण को नीचे उतारा, बोला ये लोग तो नहीं उठेंगे, तुम नीचे आओ और जिसको जिसको तुम स्पर्श करोगे वो बदल जाएगा, क्योंकि कृष्ण के स्पर्श से तो फिर कोई बचता नहीं। तो उन्होंने कृष्ण को नीचे उतार दिया। उसे ही कल्कि के अवतार में सारा विश्व जानेगा एक दिन, जिसे ऋषि अरविंदो ने नीचे उतारा है। अधिमानसिक का देव, सहायक, कंफर्टर, कल्कि अवतार, गुरुदेव रामलाल जी स्याग। हमने तो यही जाना है। अब दुनिया क्या जानेगी, ये दुनिया पर है भैया। हमारा काम था, हमने क्या जाना, तो हमने तो यही जाना कि हमारे गुरुदेव ही हैं। अब दुनिया क्या जानती है और दुनिया का किससे भला होता है, ये दुनिया स्वयं देख लेगी। हमें उससे क्या लेना देना है ना? लेना देना है कि नहीं है? अरे यहीं फंस जाते हैं बस। जहाँ कह देते हैं लेना देना नहीं है, वहीं फंस जाते हैं। कहते क्यों भाई लेना देना क्यों नहीं है? सर्व खलबिदम ब्रह्म, तुम्हारे भाई बहन है। जब तक जीवित हो तब तक इस बात का प्रयास और प्रचार तुमको करना ही होगा। तुम चुप करके नहीं बैठ सकते। तुम्हें चुप करके बैठने के लिए नहीं भेजा गया है, मतलब पैदा किया है।
तुम्हें बोलने के लिए पैदा किया, फिर कोई सुने ना सुने वो तुम्हारी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम है बोलना, तुम्हारा काम है बताना, फिर कोई सुने या ना सुने वो तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम बस चिल्लाओ। तो क्या कहते हैं ऋषि अरविंदो, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसी संदर्भ में श्री अरविंदो की निम्नलिखित घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह घोषणा गीता के चौथे, अच्छा ये तो मैंने थोड़ा आगे चला गया, सॉरी। कहते हैं तो ऋषि अरविंदो ने क्या कहा था, ऐसे अधूरे अशांत इंसान को बदलना ही होगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि ऐसे मानव को अति मानव में बदलकर ही चैन लूंगा। प्रतिज्ञा है। श्री अरविंद ने विश्व के वर्तमान मानव के गहन अध्ययन के साथ साथ उत्तराधिकारी मानव को जितनी गहराई से देखा है उतना विश्व के किसी भी दार्शनिक ने नहीं देखा है। मानवता में वैदिक मनोविज्ञान के आखिरी तीनों तत्व सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद को चेतन होने को ही ध्यान में रखकर महर्षि श्री अरविंदो ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसी संदर्भ में श्री अरविंद की निम्नलिखित घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह घोषणा गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक पर है। कौन सा है भाई? हाँ, यही तो है। यही तो डायलॉग है भगवान का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण का अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक का देव का अवतरण जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमयी है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर इंस्पायर उद्बुद्ध करते हैं, उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंदो के अनुसार मानवता में अवतरित वह दिव्य सत्ता अपने क्रमिक विकास के साथ 1993 के अंत तक संपूर्ण विश्व में प्रकट हो जाएगी। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो युग आ गया, गुरुजी कहते हैं ऐसा, तो वो युग आ गया। स्वयं के बारे में कहा था गुरुजी ने। क्या बात है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आगे ही है, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा फिर क्या कहते हैं, शक्तिपात दीक्षा से जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो उसे निरंतर इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी नशों के आनंद तुच्छ लगने लगते हैं। सभी नशों से दिल से घृणा हो जाती है और सभी प्रकार के नशे बिना किसी प्रकार के कष्ट के स्वतः छूट जाते हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा इससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, पागलपन, रक्तचाप, अनिद्रा आदि सभी बीमारियां बिना दवा के स्वतः ठीक हो जाती हैं। जो मनोरोगी विद्युत उपचार और इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हुए हैं वे इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाले आनंद से पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो शारीरिक असाध्य रोग होते हैं वे सभी योगिक मुद्राओं से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उस जागृत शक्ति कुंडलिनी में ज्ञान की पराकाष्ठा है। उससे किसी रोग का इलाज छिपा हुआ रह ही नहीं सकता है। हमारे शास्त्रों में इसे जगत जननी कहा है। भौतिक विज्ञान के शोधकर्ता जब अंतर्मुखी होकर शोध करेंगे तो उनकी असंख्य समस्याओं का आसानी से पूर्ण समाधान हो जाएगा। मैंने तो मात्र अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन की अहेतु की कृपा के कारण पढ़ा है और इसे ही पढ़ाने सदगुरुदेव के आदेश से विश्व में निकला हूँ। सदगुरुदेव का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति इस गुरु प्रसाद के लिए आता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अतः विश्व के सभी सकारात्मक जिज्ञासु स्त्री पुरुषों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पर ये अध्याय कंप्लीट होता है। भगवान श्री गुरुदेव की जय हो। एक चीज़ हम कहेंगे आपको कि इस संसार में एक चीज़ हम देखते हैं, हमारा जो अनुभव में जो आई है चीज़, वो है कर्म बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा शक्तिशाली है। इस संसार में जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि सकारात्मक व्यक्ति आएंगे मेरे पास और उनका काम हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि सकारात्मक व्यक्ति आना चाहता है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता है। पता है क्यों? सकारात्मक व्यक्ति को भी रास्ता नहीं मिलता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए, और उसे मालूम है कि क्या सच, और सकारात्मक व्यक्ति कहता है कि दूसरा कोई रास्ता है, तरीका है। और जो वेस्ट है ना, जो पश्चिमी लोग हैं, इनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भारत में तो है, भारत में शायद कम होंगे मुझे लगता है, लेकिन पश्चिम में
विश्व में ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको मालूम है कि दूसरा कोई रास्ता है, और इस बात के लिए वो आवाज उठा भी रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कौन सा है। ये जो बात मैं कह रहा हूं ना, ये मैं खुद मतलब साक्षात्कार मतलब जानकारी से मैं कह रहा हूं। और वो खुद क्यों नहीं पहुंच पा रहे पता है? क्योंकि वो जब जन्म होता है व्यक्ति का, तो जन्म के साथ कुछ कर्म प्रारब्ध लेके आते हैं कि तुम्हें ये काम पूर्ण करना है। मनुष्य के जीवन का भौतिक लक्ष्य रहता है एक, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। लेकिन भौतिक जीवन का भी लक्ष्य रहता है कि संसार में जाके तुमने क्या कार्य करना है। और किसी किसी को तो कार्य मिलता है तुमने कुछ भी नहीं करना है। किसी किसी का कर्म प्रारब्ध ऐसा है कि तुमने संसार में जाना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन तुम सकारात्मक व्यक्ति रहोगे। और जब तक ये तुम्हारा कुछ नहीं करने का कार्य चलेगा, तब तक तुम्हारे मन में ये तो रहेगा कि कुछ है, लेकिन क्या है तुम उस तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म प्रारब्ध है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा वो कार्य है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वो कार्य तुम्हारा पूरा हो जाएगा, व्यक्तिगत जीवन का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारे मनुष्य जीवन का सिद्ध करने का तुम्हें समय मिलेगा कि अब तुम मनुष्य होने के कार्य को सिद्ध करो। तब जो तुम्हारा विश्वास रहेगा कि कुछ है, तब तुम उसकी तरफ बढ़ोगे। और फिर जब तुम उससे जुड़ोगे, फिर तुम्हारे जीवन में जो समय है, जितना भी है, उसमें कितना तुम परिवर्तित कर सकते हो, ये भी तुम्हारे कर्म प्रारब्ध पे निर्भर करता है। लेकिन तुम मुड़ोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना भौतिक कार्य पूर्ण करना पड़ेगा, और जो कुछ भी नहीं करने का है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि जीवन कितना यूजलेस हो सकता है, जीवन कितना बेकार हो सकता है, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें भी आध्यात्मिक चेतना प्रवेश करेगी। क्योंकि आध्यात्मिकता भौतिकता के आधार पर निर्णय नहीं लेती है कि वो जीवन में कितना सफल है, वो स्त्री है या पुरुष है, वो कौन है, वो क्या कर रहा है, उसने कितनों का उद्धार किया, ये आध्यात्मिकता नहीं देखती। आध्यात्मिकता सिर्फ देखती है कि वो सकारात्मक है कि नहीं है, सरेंडर कर सकता है कि नहीं। और इसी तरह से कोई व्यक्ति है जो बहुत व्यस्त है इस समय अपने भौतिक कार्य में, कुछ ऐसा कार्य है जिसमें उसका बहुत मन लग रहा है भौतिकता में, और पूरा विश्व उसे देख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, बड़ा मशहूर है, और देख रहे हैं उसको कि यार क्या ही बात है, क्या ही बात है बस, और उसे बड़ा मजा आ रहा है वो कार्य करने में। लेकिन अंदर ही अंदर वो कह रहा है कि एक और रास्ता है, शांति का एक और रास्ता है, बीमारियों से बचने का एक और रास्ता है, दवाइयों से बचने का रास्ता है, बीमारियों को ठीक करने का रास्ता है। वो ये जानता है और वो ये बोल भी रहा है, और लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि हाउ डेयर यू, तुमने कैसे कही ये बात, तुम एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हो, और तुम जो कहोगे लोग तो वही मानेंगे, तो तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो। तो बोलता है हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहे, बट आई नो, बट मैं जानता हूँ कि तुम जो दुनिया को दे रहे हो, जैसे किसी को मानसिक विकार हुआ, उसको एंटी डिप्रेसेंट गोलियाँ दे देते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, एंटी डिप्रेसेंट गोलियाँ दे देते हैं, किसी को कोई बीमारी है, एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं कि इससे तुम्हारा मन खुश रहेगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो बोले व्हाट, ये तुम क्या कर रहे हो, इससे तुम प्रभाव कर रहे हो उसकी मानसिक क्षमता को, उसकी सोचने समझने की शक्ति को तुम ये कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। दवाइयों के माध्यम से सोच रहा है वो, उसमें खुद में शक्ति है सकारात्मक सोचने की, इसीलिए उसको वो पथ दो जहां पर वो स्वयं सकारात्मक रूप से सोच सके। तो वो क्या है, वो कौन सा पथ है जहां पर तुम्हारी सकारात्मक सोच बन सकती है? विदेश ढूंढ रहा है, उस रास्ते को ढूंढ रहा है जिससे वो एंटी डिप्रेसेंट गोलियों के माध्यम से सकारात्मक ना रहें, बल्कि अपनी सोच अंदर से वो सकारात्मक हो सके। वो रास्ता कौन सा है? विदेश ढूंढ रहा है, तुमको देख रहा है, कब आएगा, कब आएगा, कौन आएगा, वो रास्ता बताएगा आके। आंतरिक रूप से उनकी खोज चल रही है। लेकिन मैं अगर जाके डायरेक्ट कहूँ कि ये है वो है, वो बाहर से नहीं खोज रहे, जाकर कोई संदेश नहीं दे सकता उनको चिट्ठी में लिख के कि भाई ये है, भारत में है, ये कर लो, वो कर लो। और लोग प्रयास भी करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, नहीं होगा। बाहर से भौतिक प्रयास किसी काम नहीं आएंगे। तुम्हारी परिवर्तित चेतना ही उस व्यक्ति को कहेगी कि ये व्यक्ति परिवर्तित हो चुका है, उसकी चेतना संदेश लेके जाएगी, उसके शब्द संदेश लेके नहीं जाएंगे। हमारे शब्द लोगों तक
प्रचार नहीं करेंगे, हमारी बदलती हुई चेतना ही हमारा प्रचार प्रसार है। लोग झुकेंगे तो चेतना के सामने झुकेंगे। कोई बहुत अच्छा वक्ता है, आहा क्या ही सुंदर बोलता है, आहा क्या ही कथा करता है, नहीं बेटा, वो झुकेंगे कि तुम्हारी चेतना कैसे प्रबल होगी, तुम अंदर से सकारात्मक कैसे होगे, तुम अंदर से बीमारी से मुक्त कैसे होगे, तुम स्वतंत्र कैसे हो गए मेरे भाई। वो तुम्हारी स्वतंत्रता देखेंगे, तुम्हारी चातुर्य नहीं देखेंगे कि तुम कितने चतुर हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने अच्छे से बोल सकते हो, नहीं। तो विदेश आंतरिक रूप से ढूंढ रहा है और बहुत लोग खोज कर रहे हैं, बहुत लोग, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते क्योंकि एक बैरियर है कर्म का। तो वो कर्म तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन ये समय ऐसा चल रहा है कि जल्दी ही लोग उस शक्ति को महसूस करेंगे, भौतिक जीवन में ही आ जाएगी, उनके काम करते करते उनके काम में प्रवेश कर जाएगी। वो काम करके बाहर निकलते और ढूंढते ऐसी नहीं है, उनके काम करते करते ही उस चेतना का प्रवेश उनके जीवन में हो जाएगा। ये है वो शक्ति जो भौतिकता को चीरती हुई भौतिकता का रूपांतरण कर देगी। ये वो परिवर्तन है जो घुस जाएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बिना चाहे भी। तुम्हारे चाहने पर डिपेंड होता तो फिर परिवर्तन होता ही नहीं। तुम्हारे ना चाहने पर भी वो तुम्हारा परिवर्तन कर देगी। ऐसी शक्ति का नीचे अवतरण हुआ है। तुम बस सकारात्मक होने चाहिए, तुम्हें ढूंढ लेगी और तुम्हारा परिवर्तन कर देगी। तुम बस सकारात्मक होने चाहिए, बस यही है। ठीक है, चलिए। तो आज का जो सत्संग है ये भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। और प्रश्न जो रहा तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे लायक है कुछ, नहीं तो जय श्री राम। सविता जी लाइव बंद हो गया है। लाइव कब का बंद हो गया मुझे मालूम भी नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो बोल दिया जो बोलना था, अब मुझे पता नहीं है। फिर एक मैसेज है, साक्षात्कार कैसे होगा, कब होगा, किसका होगा। अब इतना कल को फिर रिपीट कर देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चलिए आज के लिए आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।